नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताऊंगी जिसके कलयुग के पहले दिन ही स्थापना हुई थी। इस मंदिर पर कभी भी कोई कब्जा नहीं कर सकता है। यहाँ की धनराशि के बारे में जानकर भी आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, जिस मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं ये है पद्मनाभ स्वामी मंदिर और ये भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 500 से 600 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिलता है और ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर पर कभी भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। सनातन धर्म में मंदिरों का अत्यधिक महत्व है। ऐसे में भारत में मंदिरों को बहुत ही अहमियत दी जाती है, जिनमें से कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। वहीं कुछ मंदिरों में तो लोगों की इतनी आस्था है कि वह दिल खोलकर इन मंदिरों में दान करते हैं। ऐसे में दूर दूर से लोग इन मंदिरों को देखने भी आते हैं। इसके अलावा अपनी मान्यताओं की वजह से इन मंदिरों में देश विदेश के पर्यटकों का भी तांता लगा रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। ये भगवान विष्णु मंदिरों में शामिल है। ये ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम की सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मंदिर में हर रोज विष्णु भक्तों की भारी भीड़ लगती है। फिलहाल इस मंदिर का संचालन सुप्रीम कोर्ट की ओर से की विशेष व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। इस मंदिर में तकरीबन पूरे साल पूर्ण निर्माण का कार्य चलता रहता है और आपको बता दें कि इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। अगर इसके कुल संपत्ति की बात करें तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जेवरात जैसे खजानों को मिलाकर इसकी संपत्ति करीब 99,500 करोड़ रुपए है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। इससे जुड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए इसकी संचालन, परिसंपत्ति और धार्मिक कार्यों से जुड़े नियमों को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं रहती। अगर मंदिर की आधिकारिक साइट की माने तो इस मंदिर के दर्शन के लिए सिर्फ हिंदू श्रद्धालुओं को ही अनुमति दी जाती है। साथ ही उन्हें यहाँ के भगवान के दर्शन के लिए कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे कि मंदिर में सिर्फ धोती और अंग वस्त्र पहनकर ही प्रवेश किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया था, लेकिन कहीं कहीं इस मंदिर के 16वीं शताब्दी में होने का जिक्र भी मिलता है। वहीं श्रावण कोर के दिग्गज इतिहासविद डॉक्टर L.A. रवि वर्मा के मुताबिक इस मंदिर की स्थापना करीब 5000 वर्ष पूर्व यानी कलयुग के पहले दिन हुई थी। इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ और केरल शैली का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। श्रावण कोर के एक योद्धा मार्तंड वर्मा ने 1750 में इसके आसपास के इलाकों को जीतकर यहाँ अपनी धन संपत्ति बढ़ाई थी। माना जाता है कि श्रावण कोर के शासकों ने शासन को दैत्य स्वीकृति दिलाने के उद्देश्य से राज्य को भगवान को समर्पित कर दिया गया था और उन्हें ही राजा घोषित कर दिया गया था। कहा जाता है कि मार्तंड ने पुर्तगाली खजाने पर भी कब्जा कर लिया था और साथ ही उसने यूरोपीय लोगों के व्यापार पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया था। राज्य को इस व्यवसाय से काफी फायदा हो सकता था और उससे आने वाली पूंजी को इस मंदिर में रख दिया जाता था। दोस्तों, मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति है जो शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। वही मंदिर की वेबसाइट के अनुसार किसी भी विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज के जरिए ये बताना मुश्किल है कि मूल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा आखिर कब हुई थी। पुराणों में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार इस मंदिर में बलराम आए थे और उन्होंने पद्मावती तीर्थ में स्नान किया था।
और यहाँ कई तरह की भेंटें भी चढ़ाई थी। वहीं श्रावण कोड के दिग्गज इतिहासविद डॉक्टर L.A. रवि वर्मा के मुताबिक इस मंदिर की स्थापना बहुत पहले हो चुकी है, यानी कि कलयुग के पहले दिन। इसके आधिकारिक वेबसाइट में मंदिर को लेकर एक दंत कथा का भी जिक्र मिलता है। मंदिर के प्रसिद्ध ग्रंथ अंता साइना महात्म के अनुसार इस मंदिर में मूर्ति को कलयुग के 950वें वर्ष में दिवाकर मुनि नाम के टोलो ब्राह्मण साधु ने प्रतिस्थापित किया था। वहीं राजा कोड़ा मार्तंड ने कलयुग के 960वें वर्ष में अभिभाषण मंडप का निर्माण कराया था। इस मंदिर के 7 तहखाने हैं। जी हाँ, यह सबसे बड़ा रहस्य तो इस मंदिर के 7 तहखानों में छिपा हुआ है, जिसमें से 6 तहखाने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोले गए थे, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के हीरे और ज्वेलरीज निकली थी। इसके बाद जैसे ही टीम ने 7वें दरवाजे को खोलने की शुरुआत की, तो दरवाजे पर बने कोबरा सांप की फोटो को देखकर इसका काम रोक दिया गया था, क्योंकि इसे कोई खोल ही नहीं पाया। कई लोगों की मान्यता थी कि इस दरवाजों को खोलना बहुत अशुभ होगा। इस दरवाजे को सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। इस मंदिर को किसी और तरीके से खोला गया तो मंदिर नष्ट हो सकता है और पृथ्वी पर भारी प्रलय भी आ सकती है। दरअसल ये दरवाजा स्टील का बना हुआ है, जिस पर 2 सांप बने हुए हैं, जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। आपको बता दें कि इसमें कोई नट बोल्ट या कोई कब्जा नहीं है। इस मंदिर में मिले खजाने, सोने चांदी, महंगी चेन, हीरा, पन्ना, रूबी, दूसरे कीमती पत्थर, सोने की मूर्तियां जैसे कई बेशकीमती चीजें हैं, जिसकी असली कीमत आंकना आज भी बेहद मुश्किल माना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस पर कभी भी कोई विदेशी हमला नहीं हुआ। माना ये जाता है कि टीपू सुल्तान ने 1790 में इस मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी कोचे में हार का सामना करना पड़ा था और वो वापस लौट गया। टीपू से पहले भी इस मंदिर पर कई शासकों ने हमला और कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। उस समय भी उस मंदिर के खजाने और वैभव की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। हर कोई इसे पाना चाहता था, क्योंकि सब जानते थे कि यहाँ पर अरबों खरबों का खजाना छिपा हुआ है। दोस्तों, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि आखिर इसके 7वें दरवाजे के पीछे क्या छिपा है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर इसे गलत वजह से खोला गया, यानी कि लालच के उद्देश्य से खोला गया, तो पृथ्वी पर भारी तबाही आ सकती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर इस मंदिर को बड़े ही सावधानी पूर्वक और अच्छे उद्देश्य से खोला गया, वो भी मंत्रों के उच्चारण से, तब ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और इसके पीछे रखा हुआ लाखों खरबों अरबों का सोना या पैसा होगा, वो सबके काम आएगा। कहते हैं कि ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। इसके अगर औसत आय देखी जाए, यानी कि हर महीने इस पर भक्तों द्वारा कितना चढ़ावा चढ़ाया जाता है, तो इसका आकलन लगा पाना भी थोड़ा मुश्किल है। 500 से 600 करोड़ रुपए हर महीने इस मंदिर को मिलते हैं। वहीं इसके अगर साल भर का इतिहास देखा जाए, तो यह मंदिर पूरे साल में करीब 1100 करोड़ रुपए कमाता है। और इसकी अगर आय को देखा जाए, यानी कि यह मंदिर अभी तक कितने धन जेवरातों सोना चांदी से भरा है, तो इसका आकलन लगा पाना मुश्किल है। लेकिन इनकी वेबसाइट ये दावा करती है कि इनके पास कुल धनराशि 2 लाख करोड़ से भी अधिक है और वही प्रतिवर्ष इसकी आय लगातार बढ़ती ही जा रही है। सोचिए, अभी मंदिर में 2 लाख करोड़ रुपए रखे हैं और अभी उसका 7वां तहखाना खुलना बाकी है, यानी कि 7वां रहस्यमय दरवाजा। अगर ये खुल गया, वो भी सटीक मंत्रों के उच्चारण से, तो क्या ये संभव है कि ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन जाए और भारत देश से गरीबी दूर हो जाए। फिलहाल हमारे इस मंदिर दर्शन प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार
ऐसे ही किसी और रहस्यमय मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।